जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। तो कुछ ये बाइकर हैं जो ये भी ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आते हैं। और साथ में ये देखें देसी दूध की चाय वगैरह जो है वो भी मिल जाती है। मैं समझिया तू सियाना है, तेनू दिल दे हाल दसे सा मैं, दिल कहदा हम राज मेरे, तेनू कोल बहाक समझे सा मैं। आई लव यू। बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए, और यहाँ से जो बटा कुंडी है वो 12 किलोमीटर है, बोड़ावाई जो है वो 30 किलोमीटर है, और जो लालूसर झील है वो 52 किलोमीटर है। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। वाह वीर वाह। जाने मन हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। और यहाँ पे देखें कुछ बाइकर जो हैं वो जा रहे हैं, और इन पहाड़ों के दरमियान से ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता जो है वो बना हुआ है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपकी रूह जो है वो ताज़ा हो जाती है। एक तो ठंडा मौसम है, ठंडा इलाका है, और दूसरा यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत ही अच्छे अंदाज़ के साथ पेश आते हैं। यहाँ पे कोई चोरी नहीं है, आप बेखौफ हो के यहाँ पे आके घूम सकते हैं। जैसे आप रास्ते में आते हैं तो यहाँ पे आपको कश्ती जो है वो नज़र आएगी। इन रेडियो पे ये कश्तियाँ ला के यहाँ पे रखते हैं, और इन पे जो है आप सवार हो के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। ये सारी की सारी अल्लाह ही की कुदरत है। ये आप देखें कितना प्यारा सीन है। यहाँ पे लोग जो हैं आके अपना गम भूल जाते हैं। अगर आप अपने गम को भूलना चाहते हैं तो एक बार पहाड़ों का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बाबूसर टॉप का रास्ता जो है वो बहुत ही आसान है, क्योंकि रोड बना हुआ है और मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ये जो रेडियाँ नहीं होती, रेडियाँ पंजाबी में रेडियाँ उसको बोलते हैं, उस पे ये जो है कश्ती वगैरह 5-5, 6-6 किस्म की कश्तियाँ जो है इन्होंने लादी हुई हैं, क्योंकि इनका रोज़गार का जो है ये तकरीबन 5 से 6 माह ही होते हैं। उसके बाद यहाँ पे हर जगह पे जो है नारान में बर्फ़बारी जो है वो शुरू हो जाती है, जैसे बारिश होती है वैसे ही। तो ये जो अभी कमाते हैं वो उस टाइम खाते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो है ये काम करते हैं। तो जिस बंदे ने ये बाबूसर टॉप नहीं देखा, मैं तो कहता हूँ कि उसने कुछ नहीं देखा। जैसे ही हम नारान से 5 किलोमीटर आगे आए तो मेरे दोस्तों ने कहा कि मैं भूख लगी हुई, तो गाड़ी को हमने स्टॉप कर दिया। तो कुछ ये बाइकर हैं जो ये भी ट्रैवल करते हैं, मुख्तलिफ जगह पे आते हैं। और साथ में ये देखें देसी दूध की चाय वगैरह जो है वो भी मिल जाती है यहाँ पे। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, हमने सामान वगैरह उठा लिया। तो अब जो है हम यहाँ पे नहाएंगे, नहाने के बाद कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े चेंज करने के बाद नाश्ता तैयार करेंगे, और नाश्ता करने के बाद फिर जो आगे का सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। कल की थकावट की वजह से अभी हमें जो है ना कोई थोड़ा सा भी पहाड़ के ऊपर चलना पड़े ना तो हमें मुसीबत नज़र आती है, क्योंकि हमने 10 किलोमीटर जो है 10 किलोमीटर लगातार चढ़ाई थी, जिसके ऊपर हम कल गए सैफुल मलूक झील पूरे 10 किलोमीटर। आपने हमारा व्लॉग वो भी देखना है, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है उस पर आप देखें। हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से वीडियो को बनाया है और आप दोस्तों के साथ शेयर की है। अभी नहाने की तैयारी हो रही है, तो आइए
पहले नहा लेते हैं और उसके बाद जो है नाश्ता करते हैं, फिर आगे चलते हैं। जी ये टोटली सामान हमारा आ चुका है और हम सुबह का जो नाश्ता है वो अंडे और परोठे के साथ करेंगे। वहाँ पे झील के पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ हम नहाएंगे। हम अपने ट्रैक को बहुत ही मुश्किल बनाते हैं क्योंकि वीडियो देखने के लायक हो जाती है। ऊपर मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर हम नीचे आ रहे हैं और रास्ता बहुत ख़तरनाक है, स्लोली जाना पड़ेगा। और वो देखें यासीन भाई नहाने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, तो चलिए हमारे साथ रहिए। बहुत ही मुश्किल रास्ता है जो हम नीचे आ रहे हैं। वो ऊपर से हम आए, अभी हम ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ तो मुझे ये मिला, इसका नाम तो मुझे नहीं पता है लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। पता नहीं ये क्या है, किसी दोस्त को पता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये एक ट्रैक बना हुआ है, लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ से रेत लेके जाते हैं और पत्थर लेके जाते हैं। खूबसूरत ट्रैक है। वो आप देख रहे हैं, आपको जूम करके दिखा देता हूँ, हमारी गाड़ी नज़र आ चुकी है। वो देखें रोड के ऊपर खड़ी है, अंदाज़ा लगा लें वहाँ से हम नीचे आ गए हैं। और ये मेरा वीर जो है ये तैयारी कर रहा है नहाने की। और ये देखो ठंडे पानी में नहा रहा है। क्या हुआ? वेरी गुड। चलो भाई ताली लगाओ यासीन भाई। कोक के साथ ज्यादती हो रही है। बहुत ही फनी वीडियो। जनाब मैं नौंदा से ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਸਾਬਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਮਸੇ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਚੱਸਾਂ ਫੁੱਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। लेकिन अज मेरे में चस होर भी एक बन रही सी, लेकिन कोई गल नहीं, मेरे वादे घाटे। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जब आप पहाड़ी इलाके में आते हैं तो अपने आप को सेफ रखना पड़ता है। तो भी थोड़ा सा इजी ले गया था। ये समझा था कि जो पानी है वो स्लो है, लेकिन पानी की स्पीड इतनी थी कि जैसे ये पानी के अंदर गया और ये गिर गया, इसका पैर फिसल गया और ये गिर गया। गिरने की वजह से इसकी टांग पे जो है वो काफ़ी ज़ख्म हो गया। ये आप देख सकते हैं। एक और चीज़ है कि यहाँ पर बहुत अजीबो गरीब किस्म की बूटियाँ पाई गई। ये देखें, हमें तो पता नहीं है लेकिन इन्दियाँ बड़ियाँ आला किस्म दी दवाइयाँ बनदियाँ ने, वो भी घोट के, लेकिन सानू नहीं पता। असी तो जा रहे हैं। पहाड़ों की कसम तुम चले। ये ट्रैक बना हुआ है जिस ट्रैक से हम ऊपर जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम रास्ता जो है वो मुश्किल सा इख्तियार करते हैं क्योंकि जो मज़ा मुश्किल रास्तों से गुज़रने का है वो आसान रास्तों से गुज़रने का नहीं है। तो ये रास्ता बिल्कुल आसान है। जब हम नीचे उतरे थे तो बहुत ही मुश्किल तरीन रास्ता था, तो ये रास्ता जो है ये बिल्कुल ईजी है। इधर से आएँ और इधर से जाएँ तो आपको इजी फील होगा। और अगर जिस रास्ते से हम नीचे उतरे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल रास्ता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿਆਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਂਡੇ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਫੁੱਲ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਾਵੇਗਾ रोटियां नाल भी। आए बढ़िया। प्याज को लाल होने तक भुनना है आपने। जब तक ये लाल नहीं होता नीचे से आपने स्लो जो आग है वो जलाई रखनी है और इसको नीचे लगने नहीं देना। ये देखें अभी जो कलर है इसका चेंज हो रहा है, लेकिन जब तक ये बिल्कुल लाल ना हो जाए इसको ऐसे ही हिलाते रहना है। अब ये बिल्कुल लाल हो गया, इसमें अंडे डालेंगे
जल्दी से इसमें हम 5 अंडे जो है वो डाल रहे हैं। दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया और ये चौथा आ गया और ये पांचवा आ गया जी। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा ताकि नीचे से लग न जाए। ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। ये साबर भाई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है और माना भाई भी जो है वो भी इंतज़ार कर रहा है और हमारा कुक जो है वो तैयार कर रहा है। इसका जायका टेस्ट करेंगे। हाँ जी मानी भाई, नमक चेक करें। क्या ख्याल है? ठीक जायका है? वीर भाई कैसा नाश्ता बना है? मज़े आ रहे हैं मज़े। आज मैं कोशिश करनी है ना तो चोखा खाऊं। हम चाय बनाने लगे हैं। सबसे पहले दूध डालेंगे और उसके बाद जो है पानी डालेंगे। लेकिन दूध वाला जो डब्बा है पहले थोड़ा सा पानी उसमें डालेंगे और उसके बाद इसको भी इधर डाल देंगे। इसमें हस्बे ज़रूरत पत्ती डालेंगे और इसमें 2 से 3 पीस जो हैं वो इलायची के डालेंगे, छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची। अब हमारा जो कुक साहब है इसमें चीनी डालेगा। चीनी जो है थोड़ी सी मीठा जो है वो ज़्यादा रखना। 3 दिन से हम फोकी पी रहे हैं, हमें कौन सी शुगर रही है। तो इसमें हस्बे ज़रूरत चीनी डालेंगे, पतीली चढ़ा देंगे चूल्हे पर और ये देखें कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। अभी चाय जो है वो तैयार हो रही है और ये देखें कितनी खूबसूरत हवा चल रही है। यहाँ पे बैठ के चाय तैयार करने का अपना ही मज़ा है। और ये मेरे दोस्त बेसब्री से चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। चाय मुकम्मल तैयार हो गई है और हमारा वीर जो है चाय को कपों में डाल रहा है। मैंने बता और इधर वीर कह रहा है कि मुझे बड़ा कप दीजिएगा, लाची ज़्यादा दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अपना ले पाला कौन नहीं मेरे। हाँ जी भाईजान कैसा टेस्ट है? मैनू थोड़ी चाह मिली है। मैं बात दुआवां दे रहा थानू, कोई गल नहीं। मेरा हक खादा इन्हें बच्चे का, कोई मसला नहीं। थोड़ी अपना गिलास उन्हें भर लिया तो भरा थोड़े ने थोड़ी दी, कोई गल नहीं। वे लाचियां 3-5 छड़ियां सब जायका ही लवे तो पीवे थोड़ी, कोई बात। हाँ जी साबर भाई, दस कैसी लग रही चाय? छोटे गरम लग रही है। जायका कैसा? बहुत अच्छा जायका है। वेरी गुड, नाइस यासीन। ये हमारा कुको जाकर पत्थर पे बह गया है। क्या मौसम, ठंडी ठंडी गरम गरम चाय। तो जी हाँ दोस्तों, नाश्ता करने के बाद हमने दोबारा से अपने सफ़र को स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देखें सीन देखें यार, और हमारी गवर्नमेंट ने रोड कितना कमाल का बनाया है। यहाँ पे बाइकर बहुत ज़्यादा आते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। आप भी कीजिए। ये देखें बहुत ही खूबसूरत चश्मा, ये देखने के काबिल है। पहाड़ों के ऊपर से देख रहे हैं कि ये ना जो चश्मे का पानी है ना ये रोड को क्रॉस करके आगे जा रहा है। शुक्रिया मारस ने ना। ये देख रहे हैं ये जो अपनी ये देख रहे हैं ये जिसमें ये बर्फ है। भाई आम किस तरह लगाए हुए हैं? सुना ही कोई नहीं। हुआ दसो जी, स्वाद लेना का कहाँ चलिए? तेरी सामले गले टोरत नहीं शक पाਉਂਦਾ है मैनू तू होत नहीं तेरी सामल तेरी। बाबूसा टॉप पे जाते हुए रास्ते में आपको बहुत सारे जो हैं चश्मे, उनमें से गुजरना पड़ता है। जैसे कि हमारी गाड़ी जो है अभी एक और चश्मे से गुजरी है। इस तरह के आपको बहुत ज़्यादा जो हैं चश्मे वो रास्ते में नज़र आएंगे। तो टाइम जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम थोड़ा सा स्पीड से जा रहे हैं। रास्ते में आएंगे तो हम आपको बटाकुंडी की सैर करवा रहे हैं। इस टाइम हम बटाकुंडी पहुंच चुके हैं, लेकिन बटाकुंडी में हम रुकेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से भी जो है 51 किलोमीटर बाबूसर टॉप रहता है।
हम उधर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और ये यहाँ से आप जो ये जीपें वगैरह हैं ये लेके जा सकते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी पे नहीं जाना चाहते हैं तो गाड़ी आप यहाँ पे स्टॉप करें और यहाँ से 50 किलोमीटर का सफ़र जो है आप इस जीप पे भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको अच्छा सीन नहीं हम दिखा सकते, बिल्कुल भी। ये बटाखंडी से आगे निकलते ही ये सारे सीन हैं। वाह यार क्या कमाल है। माओ मल्लू सक्का प्यो मल्लू मुतरे तो हमें तेरे तो काल किसी बिलादरी का पूछा तो सोना दस 100 कमर बंदा की। एक और चश्मा जो है वो देखने को मिला है, बहुत ही खूबसूरत चश्मा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और यहाँ पे लोग देखें अपनी वीडियोस बना रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं और कमाल का व्यू है यार। इन चश्मों की मदद से आप जो है सफ़र को और आसान बना सकते हैं, क्योंकि जो पहली दफ़ा यहाँ पे आने वाले हैं वो तो समझते हैं कि पता नहीं हम कौन सी जन्नत में आ गए, और ये वाकई जन्नत जैसी जगह है। ये देखिए अभी हम जो है ना यहाँ से बहुत चढ़ाई है, यहाँ से हम बहुत ऊंचा जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे बोर्ड लगा हुआ था, तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ पे लिखा गया था कि सतह ज़मीन से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 11,000 किलोमीटर 11,000 फुट की है बुलंदी, यानी कि सतह ज़मीन से इस टाइम हम 11,000 फुट बुलंदी के ऊपर हैं। ठीक है, पहाड़ नज़र आया, बहुत बड़ा ग्लेशियर, बहुत बड़ा ग्लेशियर, इसको ग्लेशियर बोलते हैं। और ये देख रहे हैं वाकई बहुत बड़ा है, नजर आ रहा है ना ये, क्योंकि यहाँ पे जो है कटाई करके रास्ते को बनाया गया है। तो ये बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ है यार। ये क्या सीन है, क्या ही खूबसूरत सीन है, कमाल का सीन है। इसको आप देखें, यहाँ पे लोग पिक्स वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे लोग जो हैं एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन पिछली दफ़ा बारिश आने की वजह से यहाँ पे ये जो देखें मिट्टी और जो है गंदगी बर्फ़ के पहाड़ के ऊपर आ गई है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रही। तो हमने तो जाना है बर्फ़ वाले पहाड़ों के घर, ये तो कुछ भी नहीं है जनाब। मेरे दोस्तों थानू मैं की दसां ते की ना दसां, ये दसन वालियां कहानियां ही कोई नहीं। बर्फों दे पहाड़ ते जमीन तो पता नहीं उतना ही लगे 11,000 फुट ऊंचे। कन्ना तो सुनाई थोड़ा थोड़ा दे रहा है तो बर्फ खुली पई है, बेकड़ी बर्फ पई है। साडे कोल तो फिर 20 दी भाई देवी थोड़ी तोड़ के देंदे, ये तो खुली लै जानी डिग्गी पा के ते बनावांगा गोले। हाँ। 100 दा एक देंगा पिंड जाके। अगर आपने यहाँ पे गोला खाना है तो अपनी जामे श्री लेके आए और यहाँ पे बर्फ़ को तोड़ें और उसका गोला बना के एंजॉय बर्फ को करें। जो है ना वो जैसे वो उधर हमारे इलाके में उधर पंजाब में वो मशीन में के डाल साथ। के वो कुतर के देते हैं ना बर्फ, वैसे जरूरत नहीं पड़ती, इधर वो वैसी बारीक बर्फ होती है। तो चलते हैं भाई, चलते हैं। रिये रिये छोटा पत्थर है, छोटा ना ये आप देख वो सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा चश्मा यार, वो देखें पहाड़, और वो भी बर्फ वाला पहाड़, और उसके नीचे से बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जो है पानी आते हुए, और आप देख सकते हैं कि फी गाड़ी जो है यहाँ से गुजर रही है आराम से। और आराम से और बिल्कुल ख्याल से। अभी हम जाएंगे, पुतले लाम लगा आपको दिखा दिया है सीन, बहुत प्यारा है, सीन बहुत प्यारा है। और हम थोड़ा सा ऊपर से कटाई करेंगे और हम स्पीड से जाने की कोशिश करेंगे। और ये देखें, राइट साइड पे कैमरा लगाना भाई, हमारी राइट साइड पे कैमरा लगाना। और ये क्या खूबसूरत मंजर है, वाओ व्हाट अ ग्रेट यार, वाकई दुनिया देखने वाली है।
तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखें कुछ भेड़ें बकरियाँ लेके दोस्त जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, कमाल की जगह है। ये सारी जगह अल्लाह ताला की बनाई हुई है, इन जगह को ज़रूर विज़िट कीजिए। ये आ गया जी बड़ा भाई। हमने आपको कहा था कि हम आपको विज़िट करवाएंगे बड़ा भाई का भी, लेकिन वो भी रोड से। टाइम इज़ वेरी वेरी शार्ट, तो हम जाएंगे स्पीड के साथ, और वो भी बाबू सा टॉप। व्हाट अ ग्रेट सीन। एक पुल है, उसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। तुमने चल धकन धकन धन धक्की चल धड़न धड़न। कोई दूध शुद्ध लेना है तो दसो बस कर दे दोस्त। एक गाना जो है वो सुनाए, क्योंकि सफ़र को हमने बोरिंग नहीं बनाना, साथ में सफ़र को एंजॉय भी करना है। तो सबसे पहले कौन सुनाएगा? हमारा वीर भाई सुनाएगा या पीछे? जी वीर भाई सुनाइएगा गाना। कौन सा गाना? सुनावांगा अपनी आवाज दे विच। कौन सा सुनाने लगे हो? इंडिया दा। कौन सा गाना? मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। कैसे है दीवानगी, कैसा ये दीवानापन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। अगर कोई और सुनाए मेरी कहानी खत्म हो गई। स्टॉप। आप देखें कैसा कुदरत का निज़ाम है। नीचे रोड के ऊपर ग्लेशियर है, हमारे रखे और ऊपर देखें, ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम रश बहुत है, और हमारा वीर जो है वो जा रहा है, बर्फ़ के पास गया है और जोर लगा के तोड़ रहा है। ओ मैं डसाइकल घिन में डिमोटर में तेड नाल बोला 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 बोला। रुको खाने साबर रश बहुत है। इधर ड्राइवर को दे, आधा इसकी वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। बस होता जाना जरूर। ये देख रहे हैं, ये हमारे वीर ये गाड़ी में बैठे, मैं नीचे उतर गया हूँ। ये आपको अभी दिखाऊंगा, जो है ना बर्फ़ का सीन दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये गाड़ियाँ ये बर्फ़ के बीच से जा रही हैं। उस्ताद ला बाबू साहब टॉप पे जाते हुए रास्ते में एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़, उर्दू में जिसको ग्लेशियर कहते हैं, वहाँ पे हम खड़े हैं। इधर से भी ठंडी हवा आ रही है और इधर से भी ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा, लेकिन रश बहुत है। मैं बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ डिस्कस भी करना पड़ेगा। तो आइए स्लोली चलते हैं और आपको मज़ीद अच्छे पॉइंट दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं इधर आजा, दबा के
पानी के नीचे से ये देख सकते हैं हम इधर से बहुत ही इधर से ये सब बर्फ है। ये देखिए। ये भी लोग जो है ना मुझे फैसलाबाद ये सब जो है ना रोड के साथ साथ ये बर्फ़ है। ये रोड के ऊपर सारी बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखिए हम बहुत ज़्यादा सफ़र था और मुश्किल तरीन सफ़र है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां पीछे की तरफ ले ली हैं। हमने कहा हमें जाना ही जाना, हिम्मत नहीं आ रही, और बिल आखिर जो मुश्किल तरीन रास्ता था उसको हमने क्रॉस कर लिया है। और अभी हम जाएंगे बाबूसर टॉप पे। गाड़ी को 10 मिनट के लिए रेस्ट दी है। तकरीबन हम 11:40 पर वहाँ से निकले हैं नारायण से। तो बाबूसर टॉप का रास्ता अगर बंद ना होता तो हम तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट में पहुँच जाते। रास्ता बंद होने की वजह से हमें बहुत लेट हो चुकी है। अभी तकरीबन 3:30 का वक्त हो चुका है। अभी तक हम बाबूसर टॉप नहीं पहुँचे हैं। 11 किलोमीटर रहता है। पीछे आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, वो बाबूसर टॉप के मेन जगह है जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो अभी काफ़ी रेस्ट कर लिए, दोबारा से हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बोल स्लो मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद गाड़ी को ड्राइव करके यहाँ तक लेके आया हूँ और बहुत ज़्यादा थका हूँ। वहाँ पे जाके रेस्ट करते हैं। तो आइए हमारे साथ रहिए। बस 11 किलोमीटर का सफ़र है। यार यार चलती रही रखी खलात एक मिनट ना गलत होवे तो मोर मेनू कान ते मारे और फिर ही ना सीधा खले पावे यार मसेरा मन टेंशन ना एक हाथ नाल ही नहीं सही ਹੁੰਦਾ ਅੰਗੂਠੇ ਚ ਚੀਚੀ ਬਹਿਲ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ यार एक मिनट मन ਉਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ यार जे मिटी होवे माड़ी ਮੈਨੂੰ तुसा जोड़ जाना पौलिया ना सारे ग्लेशियर ही ग्लेशियर, बर्फ ही बर्फ। अल्लाह मेरी बर्फ तौबा के पहाड़। बर्फ के घर में आप आ चुके हैं। ए जनाब तुसी बर्फ मच्छी के घर देख में सकते हो। आ चुके हैं। ए जनाब अली मच्छी इस तरह ने जिस तरह गाय जा रही है साडियां पिंडां दी गाय, लेकिन ए पहाड़ां दी मच्छां ने। लेकिन बहुत अच्छा सीन है, देख लो बर्फ कितनी। मेरा दिल कर रहा इन्हां नूं मैं भेज देवां ते मैं जावां रोक घरों गंदम मंगा लवां ते जनाब अली इत्थे शादी मेरी नहीं हुई, मैनू केड़ी बीवी बच्चा दी। पहाड़ों के पास से हम गुजर रहे हैं। आ देख सकते हो जनाब, इठू पानी गुजर रहा है, तुसी गड्डियां जा रही ने, साडी गड्डी भी उत्तों लगन दी कोशिश कर रही है। कोशिश कर तो रहे जनाब असि नहीं जा रहे मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मैं सुबह दा बस ठीक। नाश्ता हाली नहीं किया, परेशानी बहुत बनी ते नाल ही मेरे रहो, मैं भी नाल ही थोड़े अगा। आ जनाब तुसी देख सकते हो कि एक और चस्सू ते मजे ते गड्डियां जनाब अली लग रही ने ते रोड बड़ा ही खतरनाक डेंजरस रोड है इत्थे जनाब अली डेंजरस है करे तेन मज्जी फसी जान बड़ियां औखियां ना कड्डियां ट्रैक्टर ना कुंडा पा के। ਅਸੀਂ कोशिश कर रहे हैं कि गड्डी ਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਉਡਾ ਲਈਏ। ठीक है लाला। गोडन ताकत दिसे। तो दोस्तों मैं अगे अपने यारां नाल मसरूफ हो गया, थोड़ा जा लस्सी बोतल चाने दित्ती ने गिलास ते हुण तुसीं चेक कर आ मोड़ जेड़ा ना बिल्कुल खतरनाक है। इत्थे वड्डियां बसां तां जेड़ियां ना
ਵੱਡੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੋ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ मेरा दिल कहता है और ग्लेशियर, एक और ग्लेशियर, मजेदार ग्लेशियर है। यहाँ से दोनों तरफ बर्फ ही बर्फ है। आई लव यू फॉर। ये कितना प्यारा इलाका है। क्या बात है, क्या बात है। हाथ से कैमरा उस तरफ करके हाथ से बर्फ को तोड़ो। मैं साथ करता हूँ गाड़ी। ये बर्फ है, ये आप देख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा यार गड्डी नाल ला रहा है तो मैं बिल्कुल आई लव यू कर। ओ नो, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਾੜੀ ਹਮਾਰੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੱਤਰ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਲੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਡੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੋੜਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਠੱਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ 5-5 किलो घट्टा फकना स्कूटर ते जाना मोड़ा कनाउना कपड़े बदलने मक्कोना शहर फैसलाबाद स्टॉप ने साडे जनाब जिदे जाना घट्टा ओरा परा सारा कुछ लेकिन इत्थे बर्फ ठंडियां साफ रस्ते। मैं नहीं जाना, मैं इन्होंने कह रहा यार तो चले जाओ मेरे घर दे कहे लोग गया ते नस गया ते खड़ी गया ते मेरे पैसे घरों अकाउंट मेरी बहुत शो जायदाद वो भेज दिया। इत्थे ही रवांगा ते इत्थों को पठानी ले लवांगा। शादी नहीं हुई हाले 70 साल उम्र हो रही है। शादी नहीं हुई, बड़ा परेशान है। क्यों कुड़ी पसंद नहीं आई या की चक्कर है? मैनू देंदे नहीं, वो कहते ने पागल है। ओके देखें बाबूसा टॉप 9 किलोमीटर, चलास 50 किलोमीटर और गिलगित 167 किलोमीटर। और ये आप देख रहे हैं ये जो बर्फी कुत्ता क्या सीन है। ये हम चोटी पे आ गए हैं। तकरीबन यहाँ से 4 किलोमीटर का सफ़र है। तो वो सामने आप देखिए आपको 2 से 3 पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल बर्फ़ के नज़र आ रहे हैं। यार यहाँ पे आने का अपना ही मज़ा है। बिल्कुल मुझे पता है कि जो है टाइम भी ये लगता है, खर्चे भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे आने का ना अपना ही मज़ा है। और हमारी गाड़ी जो है वो भी स्लोली चल रही है। तो पहुँचते हैं, वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, बस हम पहुँचने वाले हैं। आयो मेरे सोने रब्बा, मैं तो आया भरावो जिंदगी है पाली वाली ते मैं इन्नी खुशी महसूस कर रहा की दसा तो की ना दसा। खाब दे विच भी जो जगह नहीं आई, क्यों नहीं आई, परेशानी बड़ी बनी खड़ी। इन्ना खुश हाँ, रोटी भी नहीं खाधी ते भुखे घर जाना तोड़ फैसलाबाद। ठीक है ना, बहुत नज़ारे ने यार, क्या बात है। सारे बर्फ के पहाड़ और हम भी यहाँ पर इतना खुशी का इजहार महसूस कर रहे हैं कि मैं खुशी तो पागल ना हो जाऊं। जनाब अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मैं जनाब अली उतर गया गड्डी ते बाबूसर चौक ते। जनाब अली इतना प्यारा मौसम, इतनी प्यारी पहाड़ों पे बर्फ, ये देखें कितना प्यारा सीन है और इतना खूबसूरत कभी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा। अपनी ज़िंदगी दे विच कभी भी नहीं देखा। इतनी बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है यार, क्या बात है। मैं किसको बताऊं, किसको सुनाऊं अपने दर्द दिल की कहानी। इतनी खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह ये खुशी हमें नसीब फरमाया और आप सबको यहाँ पर आने की तौफीक दे माशाअल्लाह। हम पहुँच चुके हैं बाबूसर टॉप और आइए आपको दिखाते हैं ऊपर से पहाड़ों का नज़ारा। अभी फ़िलहाल हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। यहाँ से तकरीबन 1.6 किलोमीटर का सफ़र रहता है और भूख भी बहुत लगी हुई है। 10 बजे का नाश्ता किया हुआ है, उसके बाद नाश्ता भी नहीं किया। तो आइए दोस्तों आपको थोड़ा सा व्यू जो है पहाड़ों का दिखाता हूँ, उसके बाद बाबूसर टॉप मेन पे जाते का। ये देखें, ये बाबूसर टॉप की तरफ जाते हुए 1 किलोमीटर पीछे का ये मंज़र है। यहाँ से आप पहाड़ों को देखेंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। गर्मियों के मौसम में बर्फ़ के पहाड़ देखना, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, उर्दू में ये बर्फ़ बोलते हैं,
और जनाब इसको देखना, कितना ही खूबसूरत मंजर है। और ये देखें कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं और जा रही हैं। यहाँ पे ये गाड़ी जो खड़ी थी ये रेस्ट कर रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई है। आई थिंक मुझे लगता है, मुझे बताया गया है कि 15,000 किलोमीटर, सॉरी 15,000 फुट सतह ज़मीन से इसकी ऊंचाई है। बाबू सर टॉप, जहाँ पे पाकिस्तान का लगा हुआ है झंडा। और लोकेशन के हिसाब से अभी भी हमें जो है 1 किलोमीटर बताया जा रहा है, तो हम 1 किलोमीटर भी आगे जाएंगे। जो इतना करके आ गए हैं तो 1 किलोमीटर की क्या बात है। हम इस टाइम बाबू सर टॉप पे पहुंच गए, आप क्या कहते हैं? ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ ਦੀ ਫੁੱਲ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਮੀਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ, ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਚਿਪਸ 600 ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਜੂਸ ਆ, ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਗੜਾਂਗੇ ਸੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਤਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। आई लव यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबू सर टॉप पे। इस टाइम आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और हम इस टाइम फुल बुलंदी पे हैं, सतह ज़मीन से 15,000 फुट की बुलंदी पे खड़े हैं और ठंडी हवा चल रही है। लेकिन हम फैसलाबाद से आए हैं, सांस फूल रही है, तो वहाँ पे गर्मी थी, इसलिए हम थोड़ा सा सर्दी को इंजॉय कर रहे हैं और उसके बाद जाके दूसरे कपड़े पहनेंगे। तो दोस्तों बाबू सर टॉप को मिस नहीं करना है। बाबू सर टॉप दुनिया में देखने के लिए बना हुआ है और यहाँ पे एक अलग किस्म का रोड बना हुआ है। आपको रोड की भी सैर करवाई है, आपको रास्ते में जो VIP चश्मे उनकी भी सैर करवाई है, और आपको हमने एक छोटे से छोटा पॉइंट और बड़ी से बड़ी चीज़ और आपके साथ गपशप एक से एक पढ़ के हमने आपको ये चीज़ें दिखाई हैं। तो आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और उस व्लॉग में आपको कोई नई चीज़ दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।